जुलाई महीने का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस महीने का जो राशिफल है हम आपकी चंद्र राशियों के अनुसार करेंगे और चंद्र राशियों में सबसे पहले राशि की बारी आएगी मेष यानी एरिस राशि की। एरिस राशि के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल और इस समय आपकी राशि से मंगल पंचम भाव में केतु के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। और ये महीना क्योंकि 28 जुलाई महीने के ऑलमोस्ट एंड तक मंगल इसी राशि में इसी पोजीशन में रहेंगे, तो ये समय आपके लिए रहेगा कि आपका जो वर्क प्लेस है ना ये रीडिफाइन होगा। आपका रोल जो है दोबारा से चर्चा का विषय बनेगा कि कहीं आपका रोल चेंज तो नहीं होना है। अगर आप अपने काम में भी हैं तो इस समय में कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि आपको लगेगा कि जो काम आप कर रहे थे क्या वो काम आगे डेलीगेट किए जा सकते हैं, क्या आपको कुछ और बढ़िया कुछ और ज्यादा रेलेवेंट करना चाहिए। यानी ये समय जो है काम कारोबार में सेल्फ रियलाइजेशन का समय है, इतना ध्यान रखिएगा। इस समय में अपने काम में आप जितना चिंतन मनन करेंगे उतना आने वाले समय में आपके काम में बेहतरी होगी और इस समय में जितना आप टाइम पास करेंगे उतना आने वाला समय आपके लिए सख्त रहने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय में आपके कुछ नियर्स एंड डियर्स ऐसे होंगे जो आपसे शिकायत करेंगे कि आप उनसे थोड़ा सा कट ऑफ हो गए हैं। वो आपसे ये शिकायत कर सकते हैं कि वो लगातार आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल नहीं लेते, आपको वो मिलने को कह रहे हैं, आप मिलते नहीं हो। लेकिन ऐसा है कि आप यहां पे गलत नहीं हो। प्लैनेट्स आपसे ऐसा करवा रहे हैं। शनि का गुरु का भी गोचर ऐसा है कि वो आपको अपने लिए सेल्फ फोकस्ड करेगा। तो इस समय पे जो सेल्फ फोकस का समय है ना उसको यूज कर लीजिए, तभी उस समय का महत्व जो है आपके लिए आने वाले समय में सामने आने वाला है। इस समय में एक और चीज याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो जो है आपको उसके मनपसंद रेट नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा उसको आगे खिसका दीजिए या अपने रेट्स को और रैशनल कर लीजिए। दूसरी चीज कि इस समय में इमोशनल बिहेवियर अपने आप से एक्सपेक्ट मत करिए। इस समय में आप ओवर प्रैक्टिकल रहेंगे। अब लोगों को अच्छा लगे ना लगे ये लोगों के ऊपर है। मनी मैटर्स की बात करें तो इस समय में क्या होगा, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मंथ में शुक्र आपके मनी मैटर्स को कंट्रोल करेंगे। जब भी शुक्र मनी मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, आप खर्चा करते हो, आप खुद को बेहतर करते हो, आप खुद को अपग्रेड करते हो। तो इस समय में खुद को अपग्रेड करने का समय आया है। इस समय में खर्चा होगा घर की अपग्रेडेशन पे, इस समय में खर्चा होगा खुद के कपड़ों पे, अटायर पे, इस समय में खर्चा होगा किसी अच्छे हॉलीडे पे, इस समय में खर्चा होगा खुद को रिफ्रेश करने के लिए। और इस खर्चे से चूकिएगा मत, क्योंकि ये जो खर्चा है ये आपको रिचार्ज भी करेगा। हाँ, इस समय में कुछ ऐसा है कि बिना बात के आपको लोगों से कुछ ना कुछ कहा सुनी हो सकती है, क्योंकि आपके स्वभाव में एक अग्नि जो है ना वो ज्यादा प्रधान रहेगी। और जब अग्नि आपके स्वभाव में ज्यादा प्रधान हो जाती है ना तो आपका जो पेशेंस लेवल है वो नीचे चला जाता है और ट्रिगर लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, बिना बात के जल्दी ट्रिगर हो जाना। एक और चीज याद रखिएगा, कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो इस समय में नेटवर्किंग, अपने आसपास जो लोग हैं ना वो चेंज करिए, या कह लीजिए नए लोगों से मेल जोल रखिए। इस समय में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बड़े वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को इग्नोर मत करिएगा। अपने आप में इतने भी मस्त और व्यस्त मत हो जाइए कि आप अपने आसपास लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जितनी भी होती है ना लोगों के थ्रू आती हैं। कोई भी इंसान अकेले जीवन में तरक्की कैसे ही कर सकता है? तरक्की तो दुनिया के साथ ही होती है ना। जगत ही है जो आपको अप्रिशिएट करता है, जगत ही है जो आपके लिए धन खर्च करता है, जगत ही है जो आपको अमीर बनाता है, कामयाब बनाता है। तो जगत की उपेक्षा करना इस समय में आपके लिए हानिकारक रह सकता है। इस समय में आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इस समय में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि अपने खान पान में थोड़ा सा, क्योंकि मॉनसून का सीजन भी है और डाइजेशन सिस्टम अभी इस समय में आपको थोड़ा धोखा दे सकता है, तो खान पान में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। उपाय के तौर पे इस समय में आपको एक विशेष उपाय करना है कि निरंतर किसी कुष्ठ आश्रम में, आप इसको सप्ताह में एक बार कर सकते हैं कि किसी भी कुष्ठ आश्रम में जाइए या किसी भी अपंग आश्रम में जहाँ पे फिजिकली चैलेंज लोग हों, उनके खाने पीने का कोई प्रबंध करके आइए। या फिर उनके लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है ना, उनको कोई पंखा लगवा के देना है, उनके लिए कोई और ऐसा जो आपके साधनों के अंडर हो, वहाँ पे चैरिटी करिए।
इस समय में ये किया गया उपाय इस महीने के लिए नहीं, अगले कई महीनों तक आपको बेनिफिट देने जा रहा है। दूसरा, इस महीने में नाभि पे, माथे पे और अपनी जीभ पे केसर का, सैफरन का तिलक जरूर लगाइए। और तीसरे, इस समय में ओम नमः शिवाय का एक माला यानी 108 टाइम्स जप रोज करिए। केवल इतना भर करना मेष राशि वालों के लिए पूरे जुलाई महीने को सुपर गुड, फैंटास्टिक और पूरा फेवरेबल करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि वृष है ना, तो पहली बात तो यह है कि महीने की शुरुआत से ही आपके जो राशि लॉर्ड है ना शुक्र, वो आपकी अपनी ही राशि से निकल रहे होंगे। तो महीने की शुरुआत बड़ी जोरदार होने वाली है। महीने की शुरुआत से ही आपको लगेगा कि पिछले कई पेंडिंग काम बन रहे हैं, आपके कितने ही ऐसे बिगड़े काम हैं जो अब बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस महीने में आप मोटिवेटेड फील करोगे। देखिए, आप शरीर के लिए तो भोजन लेते हैं, शरीर भोजन मांग लेता है, लेकिन मन बेचारा हमेशा इग्नोर हो जाता है। मन का भोजन होता है मोटिवेशन। या तो आप मोटिवेशन अपनी सराउंडिंग से ले लीजिए, या फिर मोटिवेशन जो है आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। और इस समय में आपके लग्न में आपके यानी आपकी राशि से शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो मोटिवेटेड तो इस महीने में आप खुद रहोगे ही। और इस मोटिवेशन को अगर रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप ही का कसूर रहेगा। उसका कारण यह है, कुदरत की तरफ से आपको चौतरफा साथ मिलने जा रहा है। हाँ, काम कारोबार में आपके बिगड़े काम तो बनेंगे, लेकिन जो नए काम या नए वेंचर्स है ना, उनमें थोड़ा सा डिले आ सकता है। उसका कारण यह है कि मंगल और केतु की जो युति है ना, ये आपके कार्यस्थान को सीधे दृष्टि दे रही है, जिसकी वजह से जल्दबाजी में किए गए काम आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के काम करिएगा। हाँ, इस समय में आपके परिवार में से आपको अच्छी हेल्प मिले, ऐसे योग बन रहे हैं। इस समय में आपको कुछ नया सीखने को मिले, ऐसे योग भी बन रहे हैं। इसलिए अपने लर्नर मोड को ऑन रखिएगा, अपने अंदर के स्टूडेंट को जगाए रखिएगा। इस समय में ये मत कहिएगा मुझे सब पता है, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने में सीखने वाले सितारे आपके बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड हो रखे हैं। जितना सीखेंगे वही सीख जो है आने वाले समय में सफलता में, करेंसी में कन्वर्ट होने जा रही है। हाँ, इस महीने में आप अपने काम को अगर ओवर एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाएंगे ना, अपने काम में नए नए तजुर्बे करना चाहेंगे, तो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। समय की रिक्वायरमेंट यह है कि आप अपने काम में लगातार एक एक रन लेके स्कोर को आगे बढ़ाते रहिए। चौके छक्के मारने का इस महीने में समय नहीं है। इस महीने में केवल और केवल स्कोर को रोटेट करते रहने का समय है। हाँ, इस समय में ऐसा होगा कि आपके जो कुछ ऐसे पुराने दोस्त हैं जो आपसे टच खो चुके थे, जिनसे आप कट ऑफ हो चुके थे, वो दोबारा आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और ये बड़ा रिफ्रेशिंग मोमेंट रहेगा। लव बर्ड्स के लिए ये समय बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि इस समय में उनका कोई ना कोई नया लव अफेयर हो सकता है, या जो पुराना लव अफेयर चल रहा था वो शादी ब्याह में कन्वर्ट हो सकता है। और जो मैरिड कपल्स हैं वो भी इस महीने में क्वालिटी टाइम बिताएंगे। हाँ, इस महीने में आप प्रॉपर्टी में कुछ भी इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो सलाहें हैं आपके लिए। पहला, कि प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, कागजात पूरे अच्छे तरीके से देख के इन्वेस्ट करिएगा। और दूसरी सलाह यह है कि इस महीने में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, और इस महीने में मंगलवार वाले दिन कर्जा बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो वो कर्जा जो है अटक सकता है, आपके प्रॉपर्टी मैटर भी बिगड़ सकते हैं। हाँ, इस महीने में आपकी मनोदशा भी जो है ना ज्यादातर व्यथित रहेगी। मोस्ट ऑफ द मंथ जो है मन चिड़चिड़ा रहेगा, मन थोड़ा घबराया हुआ रहेगा, मन थोड़ा सा इनसिक्योर्ड भी रहेगा। हेल्थ के मामले में भी बात करें ना, तो गर्दन से ऊपर के जो अंग हैं, ENT की, आईज, नोज, थ्रोट, इसकी कोई समस्या हो सकती है। इवन आपको कोई ना कोई आपके श्वसन सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम को लेके भी कोई ना कोई ट्रबल हो सकती है। खांसी जुकाम जैसी समस्याएं भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। इस महीने के विशेष उपाय आपको दे रहा हूं, जिससे कि जुलाई महीना आपके लिए अच्छा रहे। लेकिन उससे पहले एक और वार्निंग समझ लीजिए कि इस महीने में ड्राइविंग जो है वो थोड़ी केयरफुली करिएगा, क्योंकि ड्राइविंग में किसी ना किसी तरह के व्हीकल को दिक्कत आने के या खुद का एक्सीडेंट तक होने के योग बन रहे हैं। वो भी विशेष तौर पे तब अगर पी के या इंटॉक्सिकेटेड स्थिति में आप ड्राइविंग करें। तो ड्राइव केयरफुली करिए, और पी के तो हरगिज भी इस महीने में ड्राइविंग मत करिए। उपाय के तौर पे एक विशेष उपाय है इस महीने में कि आपको काली गाय की सेवा करनी है। गौशाला में जाइए, काली गाय ढूंढिए और काली गाय को हरा चारा खिलाइए। ये इस महीने में आपके लिए बड़ा ही विशेष उपाय रहने वाला है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, तवे पे गर्म करके पीसी गई फिटकरी, जिसको हम कहते हैं कि फिटकरी का पाउडर,
हल्का सा दांतों पे रब करके कुल्ला करने के बाद ब्रश करिए। ये आपके लिए इस महीने की बड़ी विशेष रेमेडी है। और तीसरी एक रेमेडी है इस महीने में, गायत्री मंत्र का जप 21 बार करिए, 31 बार करिए, 51 बार करिए, 108 बार करिए। गायत्री मंत्र का जप इस महीने में आपके हर ताले की चाबी है। इतना भर करेंगे तो वृष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही विशेष बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है ना, तो पहली बात तो यह है कि आपकी राशि से बृहस्पति का गोचर चल रहा है। और ये जो फेज है ना आपकी लाइफ में, ये फेज है कि आप खुद की बेटरमेंट पे काम करेंगे, खुद को एज अ पर्सन इवॉल्व करेंगे। जो पर्सन आप पहले थे ना, अपनी लाइफ को अभी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, आज से पहले, आज के बाद। क्योंकि ये गुरु अब निरंतर आपकी पर्सनैलिटी में अपग्रेडेशन करने वाले हैं। शुरुआत आपकी हो चुकी है, लेकिन जुलाई महीने में ये जो अपग्रेडेशन है ये बड़ी फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। अपग्रेडेशन कैसे होती है? अपग्रेडेशन होती है जब आप नई नॉलेज लेते हैं, जब आप नए लोगों से मिलते हैं, जब आप अपने पुराने किए जाने वाले खराब कामों को छोड़ देते हैं, अपने पुराने वो वाला जो शौक थे जो आपके टाइम को खा रहे थे, उनको छोड़ देते हैं। तब आप एज अ पर्सन बेटर होना शुरू हो जाते हैं, एज अ पर्सन अपग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको तरक्की करने की जरूरत नहीं पड़ती। तरक्की तो एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। और ये सारा फेज जो है मिथुन यानी जेमिनाई वालों के लिए चलने वाला है। हाँ, आपके जो राशि लॉर्ड हैं बुध 18 जुलाई के करीब ये वक्री हो जाएंगे। तब क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। आपको कोई ना कोई गुप्त सी चिंता, कोई ना कोई ऐसी सीक्रेट चिंता जो है मन को परेशान करना शुरू कर देगी, जिसका कोई बेस ही नहीं है। इवन इस समय में आपके लिए लोगों के प्रति कुछ गलतफहमियां बन जाएंगी, कुछ ऐसी रॉन्ग कंसेप्शंस बन जाएंगी जिसकी वजह से कुछ लोगों से आपकी कहासुनी हो सकती है। और स्पेशली ये जो कहासुनी है ना, आपका जो बड़ा कोर सर्कल है ना, नजदीकी लोग, परिवार और मित्र, इनके साथ हो सकती है। स्पेशली इस समय में आप इस महीने को दो हिस्सों में बांट लीजिए। पहले तो 1 से 18 जुलाई के बीच में, 1 से 18 जुलाई के बीच में नया कुछ सीखना, नए लोगों से मिलना, चीज़ों की सेल परचेज करना, घर में नया व्हीकल लेना, पुराने व्हीकल की मुरम्मत करवाना, घर के अंदर रेनोवेशन करवाना, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। फिर आइए 18 से लेकर 31 जुलाई तक का जो समय है, ये जो करीबन 14 दिन का समय है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई चीज़ आप बेचना चाह रहे थे, उसके बेचने में डिले होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ नया अच्छा खरीदना चाह रहे थे तो पैसे दे दिए, चीज़ नहीं आई, या उसके सौदा होने में, डील के लॉक होने में कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। उस समय में अगर आपको कोई लोन भी चाहिए ना, तो सामने लोन पड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन डिसबर्स नहीं होगा। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके लिए आ सकती हैं। इस समय में आपको अपने घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ का भी बड़ा ध्यान रखना है। और विशेष तौर पे इस समय में क्या है कि जो आपसे छोटे मेंबर हैं उनसे आपका कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है जो आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल का सबब बन जाए। इस समय में आपका ईगो लेवल अपनी पीक पे रहेगा। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ईगो का होना ये बुरी चीज़ होती है। ईगो जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है ना, ये लोगों को अनएक्सेप्टेबल होनी शुरू हो जाती है। फिर आप चाहे सही भी हो, लोग आपसे कन्नी कतराना शुरू हो जाते हैं। तो इस महीने में अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। और विशेष तौर पे इस महीने में कुछ ऐसे भटकाव होंगे, व्यर्थ यात्राएं होंगी, ऐसा घूमना फिरना रहेगा जो आपके टाइम को किल करेगा। इसलिए कोई भी टूर प्लान करने से पहले सोचिए। और अगर आप लोकली भी इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं तो ये काम किसी को सौंपिए। खुद अपने लिए प्रोडक्टिव टाइम बचाइए, ताकि ये इस महीने की जो अच्छी ऊर्जा है, इवॉल्व होने वाली ऊर्जा है, वो आप खुद के लिए अच्छे से यूज कर पाओ। इस महीने में आपको सबसे ज्यादा जो केयरफुल रहना है वो रहना है आपके श्वसन सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, फेफड़े और स्पेशली आपकी गट हेल्थ के लिए। आपकी गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और ब्रीदिंग सिस्टम इस महीने में आपके लिए एक छोटा सा मैटर ऑफ कंसर्न बन सकते हैं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और स्पेशली इस महीने में ऑर्गेनिक फूड या फिर कह लीजिए कि जंक फूड को अवॉइड करना, ये एक एडवाइस है मेरी आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस महीने के लिए। अब क्या उपाय करें जिससे कि आपके लिए ये महीना जो है बहुत ही अच्छा बीते? उसमें उपाय नंबर 1 आपके लिए है कि इस समय में आपने हर शुक्रवार को माँ दुर्गा के, माँ अम्बा के मंदिर में जाना है और हर शुक्रवार को वहां पे लाल वस्त्र अर्पण करके आइए। ये 1.25 मीटर लाल कपड़ा हो सकता है, 2.5 मीटर लाल कपड़ा हो सकता है, आपका बजट आपकी श्रद्धा के अनुसार। दूसरे,
इस महीने की जो अमावस आएगी, डेट अपने आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, कैलेंडर से चेक कर लीजिएगा। अमावस वाले दिन आप आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, कोई भी रिक्शा पुलर, कोई भी मजदूर जो आपको नीडी दिखे, आप उनको ये चीज़ जो है बड़ी श्रद्धा से, बड़े थैंकफुल भाव से दे दीजिए। ये आपने महीने में केवल एक बार करना है। और तीसरी रेमेडी है कि हर शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ पे प्लेन वाटर चढ़ाइए। इतना भर करना इस महीने की तमाम अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा और इस महीने में आपको इवॉल्व होने में, अपग्रेड होने में बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो फिर जुलाई के महीने में सबसे पहले तो देखिए, बुध आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं महीने की शुरुआत में। ये बुध आपको 3 तरह के फायदे देंगे। पहला फायदा देंगे कि आपको अपने सामाजिक संबंधों से बहुत लाभ होने जा रहे हैं। अगर आप किसी लाइजनिंग के काम में हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं, या किसी ऐसे काम में हैं जहां पे कोई डील आपकी वेट कर रही थी, तो अब वो डील जो है, गुड न्यूज़ ये है कि लॉक हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए फॉरेन जाने के रास्ते क्लियर होंगे। और ऑलरेडी कर्क वाले जो फॉरेन में रह रहे हैं और वहां पे सेटल ही होना चाहते हैं, उनके लिए भी उनके जो पेपर वर्क है वो अब आगे बढ़ने जा रहा है। दूसरी चीज इस समय में यह है कि आपके वाणी के भाव को मंगल केतु प्रभावित कर रहे हैं। वाणी बिना बात के आपकी कड़वी होनी शुरू हो जाएगी और ये जो चीज है ये आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ भी सकती है। हालांकि इस महीने में पैसे का इनफ्लो बहुत आएगा, पिछले कितने ही रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके गलत चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम का विषय बन सकती है। महीने के मध्य में जब संक्रांति आएगी तो तब सूर्य और बुध का योग बन जाएगा आपके लग्न में। तब आपकी खराब वाणी और साथ में ईगो, ये एक विचित्र कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो लोगों को इमोशनली हर्ट कर सकता है। इमोशंस की बात चलिए, आपकी तो अपनी राशि ही इमोशनल है और आपकी राशि के अनुसार इस महीने में इमोशनली ट्रिगर होने के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस महीने में इतनी फ्लक्चुएशन कैसे, कि एक तरफ से आपके बिगड़े काम बन रहे हैं, एक तरफ से लोगों के थ्रू आपको सहायता भी मिल रही है। लेकिन इस महीने में आप बेसिकली एक चीज लगा के चलिए, बाहर से खुशकिस्मती आएगी, लेकिन जो आप डिलीवर कर रहे हो, कहते हैं ना गिविंग इट बैक टू सोसाइटी, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो खराब हो सकता है। तो अगर इस महीने में जो आपका कर्म है उसको आप सही रखोगे, मधुर बोलना, लोगों का लिहाज करना, सामने वाले को अच्छे से सुनना, फिर रिएक्ट करना, बिना बात के गुस्सा ना करना, अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो फिर पूरा महीना पूरा खुशकिस्मती का दौर लेके आएगा। स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए, जो कर्क राशि के हैं उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने में सितारों का संगम ऐसा बनेगा कि आप कंपटीशन में कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कंपटीशन भी और इंटरव्यूज भी। उससे क्या होगा कि नई नौकरी लगने के आपके आसार आज से 100% बढ़ जाएंगे। आपके काम कारोबार में भी इस महीने में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस ऐसे होंगे जो इमीडिएटली आपको बेनिफिट नहीं दिखाएंगे। ये चेंजेस ऐसे होंगे जो अभी केवल बदलाव ही होंगे, लेकिन ये बदलाव आगे जाके यानी जुलाई महीने के बाद आपकी बहुत ही ज़्यादा फेवर करने वाले हैं। कोई भी बदलाव जब हो रहा होता है ना, तो उस समय पे ये बदलाव आपके मनस को हिला देता है। आपकी आदतें जो बनी होती हैं ना किसी भी माहौल को लेके, जब वो आदतें उस बदलाव को देखती हैं ना, तो वो थोड़ा सा इंसान जो है कह लीजिए कि अपने ओरिजिनल सेल्फ में नहीं रहता है। तो यही इस महीने में आपके साथ होने वाला है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ बदलाव आएगा, आपके सराउंडिंग में कुछ बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा शेक्ड, थोड़ा सा हिला हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये बदलाव जब आपके फेवर में होंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ, जुलाई महीना ही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। यह महीना आपकी हेल्थ के लिए 2 तरह से खराब है। एक तो गैस्ट्रिक ट्रबल आपको हो सकती है, दूसरा जोड़ों की दर्द, अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो भी आपको परेशान कर सकती है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की समस्या भी इस महीने में प्रॉब्लम का विषय बन सकती है। इस महीने में एक विशेष उपाय करिएगा ताकि सारा महीना पूरी तरह से आपकी फेवर में रहे। और वो जो विशेष उपाय है ना, वो है कि आपको सबसे पहले तो लाल रौली का तिलक अपने माथे पे लगाना है। लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं, रौली का तिलक लगा सकते हैं, पूरा महीना माथे पे लगाइए। दूसरा उपाय है कि एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण बड़ी निष्ठा से मंदिर में आसन लगा के हनुमान जी के सामने बैठ के पढ़िए। इस महीने में ये किया गया उपाय आपको बीसियों प्रॉब्लम से बचाएगा।
और तीसरा उपाय इस महीने में आपके लिए है कि अगर आप रनिंग वाटर के पास रहते हैं तो जौ और दूध मिक्स करके रनिंग वाटर में महीने के पहले शनिवार जल प्रवाह कराइए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे चलता पानी नहीं है तो फिर आप एक काम करिएगा, रात भर जौ जो है पानी में भिगो के रखिए, सवेरे पक्षियों को डाल दीजिए। पूरा महीना ये उपाय करिए और फिर देखिए कि जुलाई महीना आपके लिए कितना फिनोमिनल रहता है। अगर हम बात करें सिंह यानी लियो राशि की, तो आप लोगों के लिए जुलाई का महीना बड़ा विशेष रहने वाला है। सबसे पहले तो मंगल और केतु का गोचर आपकी राशि से निकल रहा है और ये मंगल केतु का गोचर महीने के एंड तक यानी करीबन 28 जुलाई तक रहेगा। ये आपको विविध तरह के अलग अलग तरह के फल देगा। सबसे पहला फल ये देगा कि आप इस महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में पीछे नहीं हटोगे। आपको ऑफिस लेवल पे भी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, घर के लेवल पे भी चाहते ना चाहते हुए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ सकती हैं और इसकी वजह से आप ओवर बर्डन्ड महसूस करोगे, काम के बोझ के तले दबे हुए। दूसरे, इस महीने में आपका काम में या अपनी रूटीन्स में इतना ज़्यादा बिजी रह जाओगे कि आप लोगों से कट ऑफ हो जाओगे। आपके संगी साथी, आपके परिवार वाले आपसे शिकायत करेंगे कि आप उनको उचित समय नहीं दे पा रहे हो। और दूसरी चीज़ इस महीने में ये होगी कि इस महीने में आपको किसी से कोई धोखा मिल सकता है जिसकी वजह से आपका या तो कोई बनता बनता काम बिगड़ जाए या फिर आपका पैसे का नुकसान हो जाए। खाली यही नहीं, इस महीने में ओवरऑल आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से मन व्यथित रहेगा, उचाट सा मन रहेगा। और सबसे बड़ी बात इस महीने में ये रहेगी कि आप अलग तरह से एंग्जाइटी का, चिंता का शिकार रहेंगे। खाली यही नहीं, इस महीने में आपकी अपने लाइफ पार्टनर से भी कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई ऐसा आर्गुमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे। हालांकि अच्छी चीज़ इस महीने में ये है कि काम कारोबार में जो जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा आपको मिली थी, अगर आप उनको अच्छे ढंग से पूरा कर गए, अपने काम को पूरा प्लान्ड वे से, व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड वे से पूरा कर गए, तो फिर आने वाले समय में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की मिलने जा रही है, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलने जा रही है। आपके व्यापार में भी आप अपने या तो वर्क प्लेस को इस समय में सुधारेंगे, कुछ ना कुछ वर्क प्लेस पे इंटीरियर का काम करवाएंगे, कुछ अच्छा डिस्प्ले देंगे या अपने काम कारोबार को कुछ ऐसे अच्छे तरीके से करेंगे जिससे कि आपको बड़ा लाभ मिले। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी समय में आपके मित्रों में से कोई आपकी बहुत सहायता कर सकता है। किसी मित्र की तरफ से कोई अच्छी सलाह, कोई अच्छा वैल्यू एडिशन इस महीने में आपके बड़ा ही काम आ सकता है। हाँ, इस महीने में आपके पिताजी की हेल्थ थोड़ी सी चैलेंज के अंडर रह सकती है, उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष उपाय हैं जो इस महीने में आपने करने हैं। पहला है कि इस महीने में जितने मंडे आएंगे, गाय के दूध में गाय का ही घी डालिए और शिवलिंग पे अर्पण करके आइए, अभिषेक करके आइए। बड़ा ज़बरदस्त उपाय है और ये उपाय पूरे महीने में आपकी बहुत ही सहायता करने वाला है। नंबर 2 पे जो उपाय है वो है कि इस महीने में आप प्रति वीक 2 बार पीले कपड़े जरूर पहनिए। यहाँ पे बृहस्पति की ऊर्जा इस तरीके से अगर बरत ली जाए तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाली है। और तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है कि आपको शिव तांडव स्तोत्र, अगर आप बोल सकते हैं तो रोज़ उसका उच्चारण करिए, नहीं बोल सकते हैं तो रोज़ उसका श्रवण करिए। इतना भर करना भी आपके वो तार छेड़ देगा जो आपके लिए किस्मत का कनेक्शन लेके आएंगे, सराउंडिंग्स की फेवर लेके आएंगे, सो दैट कि पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए जुलाई का महीना बड़े ही किक से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपके जो राशि लॉर्ड मर्क्यूरी यानी बुध हैं, ये आपके इनकम के भाव से गोचर कर रहे हैं। इनकम तो बढ़ाएंगे, लेकिन इनकम कैसे बढ़ाएंगे? आपकी अपनी वजह से, क्योंकि आपके राशि लॉर्ड हैं। यानी इस समय में सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड मत करिएगा। ये मत सोचिएगा बॉस आपको तरक्की दे देंगे, ये मत सोचिएगा कि क्लाइंट खुश होकर आपको मनपसंद प्राइस दे जाएगा। आपके द्वारा किए गए एफर्ट आपकी इनकम के रूप में इस महीने में दिखाई देने वाले हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस महीने में सूर्य गुरु का जैसा गोचर चल रहा है ना, आप जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति सतर्क रहेंगे, जितना आप अपनी एनालिटिकल, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे भरोसा करेंगे, उतना ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके धन के आगमन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपकी स्किल्स की वजह से, आपकी अपनी वजह से। जितना आप इस समय में अपने स्टाफ पे डिपेंडेंट रहेंगे, जितना आप इस समय में कुदरत पे डिपेंडेंट रहेंगे, उतना निराश होंगे। इस महीने में आपके लिए घड़ी देख के काम करना मना है।
काम में खुद को डुबो लीजिए, फिर देखिए यह महीना कितना आपको रिवार्ड देके जाता है। राहु आपकी राशि से छठे भाव में चल रहे हैं और ये योग कहा जाता है हर जाल को काटने वाला चूहा। तो राहु की सहायता इस समय में आपको मिलने वाली है। सूर्य भी इस महीने में आपके लिए पूरी फेवर करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र आपके किस्मत के घर से गोचर कर रहे हैं। ये बिंदुओं को अगर आप मिलाएं ना, तो क्या पैटर्न बन के सामने आता है। काम कारोबार में बढ़ोतरी, आपकी गुडविल में बढ़ोतरी, आपके एज अ पर्सन अपग्रेड होना, आपके रिश्तों में बेटरमेंट। लेकिन यही चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर जाती हैं। जब आप बैठ के चीज़ों को खुद ही हो जाएं सोचेंगे, तब ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको खुद अपने, कहते हैं ना, प्लेट में लग के खाना सामने आ गया है, खाना आपको खुद ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एफर्ट्स की महत्व जो है उसको नकारा नहीं जा सकता। हेल्थ के मामले में ये महीना डामाडोल है। सबसे पहले तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इसकी वजह से होने वाली जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है ना, जैसे कि ब्लड प्रेशर का दिक्कत होना, अगर आपकी पुरानी हिस्ट्री है तो डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल है उसका घटना बढ़ना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आपको। और इस समय में आपका अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा मन रमेगा। जितना इस समय में आप अध्यात्म में खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे, उतने इस समय में आपके मन को फ्यूल मिलेगा। और जब मन को फ्यूल मिलता है ना, तो उसके चमत्कार आपके धन के रूप में देखने को मिलते हैं। ये भी एक रूल है, इसको भी नोट करके रख लीजिएगा। यह महीना आपके लिए अच्छा रहे, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस महीने में आपको निरंतर शिव उपासना करनी है। सावन का महीना है, शिव उपासना निरंतर करनी है। हो सके तो पूरा महीना रोजाना शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, नहीं तो हर मंडे तो कम से कम इस उपाय को जरूर करिए। दूसरे, इस महीने में किसी गरीब को वस्त्र डोनेट जरूर करिए। नए वस्त्र, अपने पुराने जो यूज़ आप नहीं करते हैं वो वस्त्र ज़रूर डोनेट करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा, इस महीने में स्क्वायर चांदी का एक टुकड़ा, ये करीबन आधे इंच बाय आधे इंच या 1 इंच बाय 1 इंच का स्क्वायर चांदी का टुकड़ा है, उसको किसी भी दिन लेके आइए और अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख लीजिए। केवल इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कितना फिनोमिनल, कितना बढ़िया रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत थोड़े से स्ट्रगल से हो सकती है। स्ट्रगल से इसलिए हो सकती है कि आपके जो राशि लॉर्ड शुक्र हैं वो आपके अपनी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव होता है चीज़ों को डीकम्पोज करने का, अष्टम भाव होता है आपको ट्रांसफॉर्म करने का। ट्रांसफॉर्म करना यानी कुछ पुराने से नया बनना। पुराने से नए बनने का प्रोसेस जो है ना, ये थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो जुलाई का जो महीना है, जो पिछला पूरा आपका सिस्टम चल रहा था, वो अब ओवरहॉलिंग की तरफ जाएगा। अब चीज़ें जो है, पुराने फॉल्ट दूर होंगे। जो पुरानी इररेलेवेंट चीज़ें थी, जो आपको नहीं चाहिए थी, या तो आप खुद ही उनको अपने जीवन से निकाल दीजिए, नहीं तो कुदरत निकालेगी। कुदरत निकालेगी तो पीड़ा होगी। इसलिए ये महीना है इंट्रोस्पेक्शन करने का, ये महीना है खुद का ऑडिट करने का कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। साल की शुरुआत में मैंने कौन कौन से प्लेजेस लिए थे और साल का जो मध्य सेकंड हाफ शुरू हुआ है उसमें मैं अपने प्लेजेस में अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। ये चीज़ें अगर आप इस महीने में अपना ऑडिट कर लेंगे ना, तो फिर जुलाई का महीना एकदम से आपकी फेवर करनी शुरू कर देगा। इस महीने में जुपिटर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस महीने में डिवाइन की हेल्प भी मिलेगी। इस महीने में धन कमाने के एक नहीं अनेक मौके मिलेंगे। अगर इस महीने में कहीं आपको लगे कि आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है, आपसे कोई मौका छिन रहा है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। एक मौका छिनेगा, 10 नए मौके आएंगे। एक दरवाज़ा बंद होगा, 10 नए दरवाजे खुलेंगे। ऐसे ग्रह इस महीने में आपके लिए कह रहे हैं। इस महीने में रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय है। इस महीने में जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। विवाह योग्य तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनके विवाह का कोई ना कोई सिस्टम जो है वो इस महीने में चल सकता है। हालांकि इस महीने में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। पेट का ब्लॉक रहना, ब्लॉटिंग रहना, या एसिडिटी की कोई समस्या हो जाना, इवन बॉडी के मेटाबॉलिज्म का कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाना, या वो लोग जिनको पुराने समय से किसी ना किसी तरह से पेट में स्टोन की समस्या थी, वो दोबारा से इस महीने में जागृत होने के आसार बन रहे हैं। इस महीने में आपको स्पेशल केयर जिस चीज़ की करनी है वो है कि ड्राइव बहुत ही केयरफुली करिएगा। दूसरा, इस महीने में आपको जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है वो है कि इस महीने में किसी भी अनजान व्यक्ति से डील करते हुए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इस महीने में डॉक्यूमेंट्स पे बिना पढ़े साइन मत करिए। इस महीने में किसी की गारंटी ऐसे ही मत डाल दीजिए, नहीं तो वो गारंटी आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगी।
इस महीने में अपने मन को मोटिवेटेड रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना बात के इस महीने में आपका मन बड़ा बुझा बुझा रहेगा। और जब मन बुझा बुझा रहता है ना, तो फिर बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि आप जितना मर्जी एनर्जेटिक फील करो, आपसे जीवन में कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाता है। मैं आपको यहाँ पे एक बेहतरीन आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने ये बात शुरू की थी कि आप 2025 का ऑडिट करिए कि आधा बीत गया, आप कहाँ पे खड़े हो। साथ में अपना एक विजन बोर्ड बनाइए इस महीने में कि आपको 31 दिसंबर 2025 तक कहाँ खड़े रहना है। मेरे इस राशिफल को केवल जुलाई का मत समझिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 जो है, इसकी शुरुआत जुलाई से हो रही है। इसको अपनी फेवर में आप कैसे यूज कर सकते हो। इस महीने की 28 तारीख तक आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे कि यारों दोस्तों से, मित्रों से कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई दोस्त आपको तो यूज़ करके चला गया, जब आपकी बारी आई तो वो आपके काम नहीं आया। थोड़ा सा फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, थोड़े से सैड सॉन्ग सुनने वाला मूड, ये भी इस महीने में बना रह सकता है। इसलिए अपने मूड को यथासंभव थोड़ा सा अच्छा बना के रखिए। मूड अच्छा रहेगा तो ये काम में प्रोडक्टिविटी भी देगा। और अब बारी आती है आपके लिए किए जाने वाले उपायों की। सबसे पहले तो इस महीने का उपाय है कि अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करिए। अफोर्ड कर सकते हैं तो सोना पहन के रखिए, नहीं तो गले में पीला धागा ही पहन लीजिए, नहीं तो हल्दी का तिलक डेली हल्का सा माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। जुपिटर एक्टिवेट होंगे तो आपके 20वें बिगड़े हुए काम बनाएंगे। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ रोज करिए, पूरा महीना करिए। नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन लगा के उसको केवल सुन भर लीजिए। और तीसरे, इस महीने में आपने एक विशेष उपाय करना है कि आप कम से कम 11 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करिए। फूड पैकेट्स लीजिए, तो फूड पैकेट्स जो हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें बांट दीजिए। ये कम से कम 11 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पॉकेट अपने सामर्थ्य अनुसार कितने भी कर सकते हो। कुछ नहीं है तो कढ़ी चावल का दान कर दीजिए, नहीं तो दाल रोटी लेके किसी को डोनेट कर दीजिए। इतना भर करिए। सिर्फ इतना भर करना जो है ना, आपके लिए किस्मत के बहुत नए नए कनेक्शन लेके आएगा और जुलाई का महीना रहेगा आपके लिए सुपर गुड। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। तो आपके लिए सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि मंगल जो है चौथी दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं। मंगल जब भी एक्टिवेट होते हैं ना, ये आपको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा के बिना जीवन में क्या ही पॉसिबल है। दूसरी बात, मंगल जब भी एक्टिवेट होते हैं ना, ये आपको पुराने झंझटों से मुक्ति देते हैं, आपको किसी भी ब्लॉकेज से निकलने का रास्ता देते हैं। तो इस महीने की गुड न्यूज़ ये है कि पुराना रुका हुआ धन आपके लिए रियलाइज हो सकता है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि कोई ना कोई ड्रीम व्हीकल, कोई बड़ा व्हीकल जो आप सोच रहे थे आपके जीवन में आए, वो अब आपके जीवन में आ सकता है। और तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने में आप पूरी तरह से प्रोएक्टिव मोड में, जिम्मेदारी लेने वाले मोड में रहेंगे और इस वजह से आपके कितने ही बिगड़े हुए काम जो हैं वो लगातार बनने शुरू हो जाएंगे। ऑफिस में प्रमोशन मिल सकती है। वर्क प्लेस पे अगर आप अपने व्यापार में हैं तो बढ़ा हुआ क्लाइंट बेस या बढ़े हुए क्लाइंट बेस की वजह से होने वाले प्रॉफिट्स, ये इस महीने की आपकी हाईलाइट हो सकते हैं। अब कुछ जो कौन से हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहली इस महीने में जो नेगेटिव चीज़ ये है कि आपके जीवन साथी की हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्म रह सकती है, गड़बड़ रह सकती है। दूसरी नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर इस समय में आपके फैमिली में कोई डिवीज़न का माहौल चल रहा है या पेरेंटल प्रॉपर्टी या किसी ना किसी तरह की आप कह लीजिए इनहेरिटेंस को लेके कोई ना कोई विवाद चल रहा है, उसके और उलझने के आसार इस महीने में बन सकते हैं। और विशेष तौर पे वर्क प्लेस पे, चाहे परिस्थितियां आपकी फेवर कर रही हों, चाहे आपके मन पूरा ऊर्जा से भरा हुआ हो, कुछ लापरवाहियां आपसे ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन जाए या आपका काम जो है बनते बनते बिगड़ जाए। तो आपको इस समय में मन को ऊर्जित तो रखना है। मन तो ऊर्जित मंगल ही रख देंगे, मन को फोकस्ड रखना है। मंगल जब भी ऑपरेट होते हैं एनर्जी देते हैं, लेकिन मंगल का एक स्वभाव है फ्लक्चुएशन देना। तो आपके स्वभाव में लगातार फ्लक्चुएशन बनी रहेगी। कैसी फ्लक्चुएशन? आज आप फोकस्ड हो, कल बिल्कुल ही आप आउट ऑफ जोन हो। इस तरह की चीज़ें होंगी। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं मेडिटेशन के द्वारा। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपका स्क्रीन टाइम कम करके। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप रोज़ सोने से पहले थोड़ी देर यथासंभव अपने रीडिंग को टाइम दो और अपने कैलोरी बर्निंग करो। जितना चल सकते हो उतना चलो। ये आपके लिए एक राज है जुलाई महीने को अपनी फेवर में करने का। अब हम बात करते हैं कि इस महीने को और अच्छा बनाने के लिए आप उपाय क्या क्या कर सकते हो।
इस महीने में एक बड़ा विशेष उपाय है आपके लिए, वो है कि आप कोई मिट्टी की एक मटकी लीजिए, उसमें एक पैकेट मशरूम का डालिए, ढक्कन बंद करिए और किसी मंदिर में रखाइए। दूसरे, इस महीने में आपने क्या करना है, आपके लोकल एरिया में कोई भी शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ पे आपने क्या करना है, पानी के क्रेट्स रख के आइए। जो छोटे ड्रिंकिंग वाटर की छोटी बॉटल्स होती हैं ना, उसके 2-4 क्रेट्स वहाँ लोगों के यूटिलिटी के लिए रख के आइए। इसको इस महीने में जितना ज़्यादा कर सकेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और तीसरा उपाय है, सेंधा नमक का आप एक सिल्ली लीजिए, गौशाला में जाइए, वहाँ गायों के आगे रख के आइए, गायों के कंज्यूम करने के लिए। जितना गायें ये सेंधा नमक की सिल्ली को कंज्यूम करेंगी, उतना इस महीने में आपका किस्मत कनेक्शन बढ़ेगा और फिर वृश्चिक वालों के लिए जुलाई का महीना रहेगा सुपर हिट। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस महीने की विशेषता क्या है कि आपके राशि लॉर्ड गुरु सीधी 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, आपका हर बिगड़ा काम बनाने के लिए तत्पर। लेकिन इस महीने में दिक्कत एक रहेगी कि जितना आप शो ऑफ करेंगे, जितना आप लाउड होंगे, जितना आप सामने आके दिखने की कोशिश करेंगे, उतना आपके काम पीछे रहते चले जाएंगे। पर्दे के पीछे रहिए, सिर्फ काम की तरफ ध्यान दीजिए। काम पूरा करना इस महीने में आपके लिए गंगा नहाने के बराबर है। गुरु पूरी तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं, मंगल आपके किस्मत के घर में है। तो इस समय पे कुदरत का, डिवाइन का, आसपास की सारी एनर्जीज का पूरी सहायता आपको मिलने वाली है। यह सहायता आपको किस तरह से दिखेगी, आपके वर्क प्लेस में बेहतरी होगी, आपके काम में क्लाइंट बेस जो है ये बहुत बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके काम में ना पिछले कुछ समय से काफ़ी खामियां चल रही थी, अब वो खामियां जो हैं दूर होंगी। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये होगी कि इस समय में आपकी ज़ुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है, आपका स्वभाव थोड़ा सा लाउड हो सकता है। लोगों को ये समस्या हो सकती है कि आप छोटी सी बात पे उनसे लड़ झगड़ रहे हैं, जबकि आप तो कहेंगे मेरा लहजा ही ऐसा है, पता नहीं लोग इसको लड़ाई क्यों मान लेते हैं। छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, ये इस समय में आपके स्वभाव में दिख सकता है। और यहाँ पे इस महीने में एक और समस्या दिख रही है, वो है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में चूक जाना। कोई बड़ा सौदा हो रहा है, वहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाना, या किसी बड़ी चीज़ के लिए सिलेक्शन करने में आपकी रॉन्ग एनालिटिक्स हो जाना, यानी कि आपका चुनाव ही चीज़ों के बारे में गलत हो जाना। ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कोई प्रॉपर्टी का खरीदना, कोई व्हीकल का खरीदना, इवन पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक जीवन साथी का चुनाव करना। ऐसी चीज़ों में इस समय में इमोशनल मत होइए, ऐसी चीज़ों में इस समय में जल्दबाजी मत करिए। जहाँ पे कंफ्यूजन है रुक जाइए, किसी विश्वास पात्र के साथ डिस्कस करिए, उनकी सलाह लीजिए, फिर फैसले पे पहुंचिए। क्योंकि इस महीने में कुदरत का साथ तो मिलेगा, लेकिन फैसले कहीं ना कहीं थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। इस महीने में आपका जो फेथ सिस्टम है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वहां पे भी आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की जगह डर की भावना ज़्यादा हो सकती है कि मेरे से फलाना रिचुअल मिस हो गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मैं फलाना उपाय कर रहा था, वो उपाय कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। डरना मना है, फेथ बना के रखिए। डिवाइन पावर जो होती है ना, वो कभी आपका बुरा नहीं करती हैं, और जो आपका बुरा करती हैं वो डिवाइन कभी नहीं हो सकती। बस इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा। इस महीने को अच्छा बनाना है ना, तो सबसे पहले तो हर मंडे दही मल के शिवलिंग को फिर जल से स्नान करवाइए, कमाल का उपाय है आपके लिए। दूसरा, इस महीने में चांदी धारण करके रखिए, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, कुछ भी चांदी अपने शरीर पे धारण करके रखिए। नहीं कर सकते हैं तो चांदी का कॉइन अपने वॉलेट में ही रख लीजिए, इतना भर भी आपके लिए बेटर रहेगा। और तीसरा, इस महीने में निरंतर आपने शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका एक माला जप रोजाना करना है। कमाल के उपाय, और ये उपाय जो हैं धनु राशि वालों के लिए जुलाई के महीने को बनाएंगे सुपर हिट। तो चलिए अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। पहली बात तो ये है कि जुलाई महीने में कोई बहुत एक्सेप्शनल आपकी राशि के ऊपर प्रभाव नहीं आने वाला है। इस महीने को आप ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांट के चलिए, 1 से लेके 16 तक, फिर 16 से लेके 31 तक। जो पहला हाफ है ना, इसमें आपका धन का खूब खर्चा होने वाला है, लेकिन
अच्छी चीज़ों पे खर्चा होने वाला है। इस समय में आप घर में कोई ना कोई रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर की कोई मुरम्मत करवा सकते हैं, घर में कोई चीज़ आनी पेंडिंग थी वो लेके आ सकते हैं, लग्जरीज पे खर्च हो सकता है। इवन खर्चे जो हैं खाली घर पे नहीं, आपके पर्सनल अकाउंट्स में भी होंगे। महंगे चश्मे लेके आना, ब्रांडेड कपड़े लेके आना, परफ्यूम्स पे खर्चा करना, ये इस महीने में आपके चार्ट में दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी समय पे आपके लिए दो चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। एक तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए बहुत ही ज़्यादा लालच का शिकार आप हो सकते हैं, या गलत एडवाइस का शिकार हो सकते हैं। किसी ने सलाह दे दी फलाने स्टॉक्स खरीद लो, आपने कितने सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और बाद में पता चला कि वो जो स्टॉक्स थे आपके लिए नुकसान का कारण बन रहे हैं। या फिर किसी ने बोला फलानी जगह पे प्रॉपर्टी मिल रही है, वो मिल के ले लेते हैं, वहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पता चला कि आपके पैसे फंस गए हैं। यानी खर्चा करने में, इन्वेस्ट करने में इम्पल्सिव नहीं होना है, भावनाओं में नहीं बहना है। आपको 10 बार सोच के इस महीने में इन्वेस्ट करना है, तभी चीज़ें सही रह पाएंगी। महीने का जो सेकंड हाफ है ना, इसमें क्या होगा कि आपके काम कारोबार में एकदम से एक लो वाला ग्राफ आ जाएगा। एकदम से आप चिंता का शिकार हो जाओगे, यार ये क्या हो रहा है। अगर आप अपने व्यापार में हो तो क्लाइंट कम हो जाएंगे, एकदम से लोग जो हैं आपके काम के प्रति कंप्लेंटफुल हो जाएंगे। या अगर आप नौकरी में हो तो आपके काम के अंदर बॉसेस बिना बात के ग्रजेस रखना शुरू हो जाएंगे, नुक्स निकालना शुरू हो जाएंगे, वर्क प्लेस पे आपका माहौल सफोकेटिंग नैरो होता जाएगा। ये 16 से 31 के बीच के ज़्यादा योग हैं। और इस समय में आपको कैश क्रंच भी फील होगा। स्पेशली इस कैश क्रंच की जो जड़ें हैं ना, ये इस महीने के फर्स्ट हाफ में है, जहाँ पे आपने दिल खोल के खर्च किया था। तो सलाह ये है कि इस महीने में ज़रूरी रेनोवेशन करवाइए, ज़रूरी खर्चे करिए, लेकिन जो खर्चे अय्याशियों की या ऐश की कैटेगरी में आते हैं ना, वो इस महीने में अवॉइड करिए। जहाँ पे बच सकते हैं पैसे वहाँ पे बचाइए, लेकिन जहाँ पे लगाने बड़े ज़रूरी थे, जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, वो केवल और केवल करिए। इस महीने में आपके आगामी समय के लिए किसी न किसी धार्मिक कार्यक्रम का कोई प्लानिंग बन सकती है। और दूसरे, इस महीने में आपके खुद के भी किसी तीर्थ स्थान या किसी सिद्ध जगह पे जाके पूजा पाठ करने के योग भी बन रहे हैं। और यहाँ पे मेरी आपको एक बहुत बड़ी सलाह है कि इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर के साथ जुड़िए। जितना इस महीने में आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, उसके फल आपको आने वाले महीनों में दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सलाह है कि यहाँ ओवर ईटिंग से आपने बचना है। इस महीने में वेट का पुट ऑन होना, पेट का थोड़ा सा ब्लॉटिंग रहना, या आप कह लीजिए कि आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म का कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा जाना। और जिन लोगों को क्रोनिक हेयर फॉल की समस्या है, इस महीने में हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ सकता है। और इवन इस महीने में कुछ ऐसे सितारे बन रहे हैं कि खाना खाते हुए ईटिंग टेबल पे आप ट्रिगर हो जाएं, खाने में नुक्स निकालना शुरू कर दें, खाने के वक्त पे लड़ना शुरू कर दें, या खाने के वक्त पे बहस करना शुरू कर दें। ऐसे योग भी इस महीने में दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इसको अवॉइड करना है। जितना खाना खाते समय आप शांतचित्त रहेंगे, अनकंप्लेंटफुल रहेंगे, उतना किस्मत कनेक्शन और धन के आगमन के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। सरल उपाय है इस महीने के लिए। एक तो गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाइए। दूसरा, शिवलिंग पे पंचामृत से स्नान करवाइए, दूध दही देसी घी शहद शक्कर, इससे शिवलिंग को स्नान करवाइए इस महीने के सारे मंडे। और तीसरे, इस महीने में एक विशेष उपाय है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना आपके एरिया में, जो लोकल जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको कोई दूध ब्रेड, दूध रोटी, दूध साथ में मिक्स करिएगा, खिलाते रहिए। रोज़ खिलाइए, सप्ताह में 2 दिन खिलाइए। ये आपकी अपनी सुविधा पे डिपेंड करता है, लेकिन डॉग्स को भूख तो रोज़ लगती है, तो रोज़ खिलाइए, सो दैट कि इस महीने में जितने भी फ्लॉज हैं ना, यानी आपका कैश का क्रंच आना, ग्राहक का लो होना, मन का व्यथित रहना, ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएं। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि जुलाई का महीना मकर वालों के लिए कितना प्यारा रहता है। कुंभ यानी एक्वेरियस, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पहली बात तो यह है कि मंगल की दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे रहेगी, जिसकी वजह से नौकरी में या तो तरक्की मिलेगी, या बॉस आपके काम से खुश होंगे, या आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। और इवन अगर आप अपने व्यापार में भी हैं, सेल का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके प्रोडक्ट्स का बढ़ना, वर्क प्लेस का बेटर होना, ये सारी चीज़ें इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। शुक्र जो हैं, ये इस महीने में आपका लग्जरीज पे खर्चा करवा सकते हैं, घर की बेटरमेंट पे खर्चा करवा सकते हैं, घर की किसी मुरम्मत पे खर्चा करवा सकते हैं। इवन कोई टूर इस महीने में प्लान हो सकता है, और आने वाले समय के लिए किसी धार्मिक आयोजन की इस महीने में प्लानिंग भी बन सकती है। बढ़िया बात यह है कि इस महीने में जो शनि है ना, ये
आपके धन स्थान पे बैठे हुए हैं और शुक्र को दृष्टि दे रहे हैं। शनि अभाव के कारक, कंजूसी के कारक, शुक्र खर्चा करने के कारक। अब कंजूसी का कारक खर्चा करने के कारक को देख रहा है तो दो चीजें मिक्स होंगी, यानी यहां पे आप खर्चा करते समय एक डिलेमा का शिकार रहोगे, कंफ्यूजन का शिकार रहोगे, खर्च करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो इसका जवाब यह है कि इस महीने में खर्चा केवल वही करिएगा जो इस समय जीवन के स्तर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। जैसे कि गाड़ी को बड़े अलॉय व्हील डलवा लेना, गाड़ी के टायर बड़े करवा लेना, ऐसी चीजें जरूरी नहीं है। हाँ, गाड़ी के टायर रिप्लेस होना मांग रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए, यानी वो चीजें जो आपको मेंटेन रखने में, जीवन स्तर को सुरक्षित और बेटर रखने में सहायता करें, इस समय पे केवल वो चीजें करिए तो आपके प्लैनेट्स रहेंगे पूरी तरह से बैलेंस्ड। इस महीने में आप कहीं ना कहीं एसिडिटी का शिकार रह सकते हैं। इस महीने में कहीं ना कहीं आप पेट की किसी ना किसी समस्या का भी शिकार रह सकते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल जो हैं ये भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। इस महीने में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है। इवन आपके लिए जीवन साथी के साथ कोई ना कोई मतभेद होना, जीवन साथी आप पे ये कह सकते हैं कि आप अपनी बात उनसे मनवा रहे हो, जो कि असल में सच नहीं होगा, लेकिन आपका ऑरा ही इस महीने में ऐसा होगा कि जीवन साथी बिना बात के ही आपसे थोड़ा सा कटे कटे रह सकते हैं, ट्रिगर्ड रह सकते हैं। कोई बात नहीं है, ये समय बहुत जल्दी निकलने वाला है, इसलिए आप थोड़ा सा खुद पे ही कंट्रोल रखिए, कंप्लेंटफुल मत होइए, क्योंकि इस समय में आप जितना कंप्लेंटफुल होंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इस समय में आपको अपने शब्दों का चुनाव भी बहुत ज्यादा केयरफुली करना है, क्योंकि जाने अनजाने में आपके मुंह से ऐसे कड़वे वचन निकल सकते हैं जो सामने वाले का दिल दुखा जाएं। कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द ये कभी वापस नहीं आते, ये अपना काम कर जाते हैं निकलते ही। तो आपको इस समय में शब्दों के चुनाव में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। घर के किसी सीनियर मेंबर की हेल्थ इस समय में थोड़ा सा आपका चिंता का विषय बन सकती है। इस महीने में आपको अपने डेंटल हेल्थ, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और कानों के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके लिए ये चीज़ें चिंता का विषय बन सकती हैं। और इवन इस महीने में हेयर फॉल या स्किन की कोई ट्रबल भी आपके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न बन सकती है। क्या उपाय किए जाएं जिससे सारा महीना आपके लिए बेहतर रहे? पहले तो दही शिवलिंग पे मल के जल से स्नान करवाइए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा, हर शनिवार को सवेरे पीपल के पेड़ को एक सरसों के तेल का दिया जलाइए और साथ ही साथ में पीपल के पेड़ को जल भी दीजिए शनिवार सवेरे। ये आपके लिए इस महीने का एक मस्ट डू उपाय है। और तीसरे नंबर पे आपने एक सरल उपाय है, रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा महीना करना है, ताकि कुंभ वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही बढ़िया रहे। चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आपके कर्म स्थान पे बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव दे रहे हैं, और जब कर्म स्थान पे बृहस्पति का प्रभाव आता है ये काम में बढ़ोतरी करवाता है, काम में करवाता है तरक्की। तो इस महीने आप अपने काम में अपलिफ्टमेंट के लिए, तरक्की के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। देखिए, दो चीजें होती है लाइफ में, एक होता है कुदरत का मौका देना और दूसरा होता है उस मौके को लपक लेना, भुना लेना। लग्न में आपकी जो राशि है उसमें से शनि निकल रहे हैं। शनि जब भी आपकी राशि से निकलेंगे ना, ये आपको थोड़ा सा स्लो बना देंगे। शनि क्योंकि खुद स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं। शनि क्या करते हैं कि आसपास की जो तेजियां आती हैं ना माहौल में, शनि उनको ढंग से लपकने नहीं देते हैं। तो ये आपको एफर्ट करके खुद करना है कि काम कारोबार में परिस्थितियां तेजी दे रही हैं, काम में नए लोगों की इंक्वायरीज आ रही हैं, सेल बढ़ रही है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आपके साथ क्या हो रहा है कि कल पक्का करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, ऐसी चीजें कर करके कहीं मौका निकलवा ना दीजिएगा। ये समय जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना आपके जीवन में अपलिफ्टमेंट लाता रहेगा। यानी इस महीने का जो सेकंड हाफ होगा उसमें बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स थी वो वापस से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर तीसरा महीना आएगा, उसमें आपको कोई ना कोई नेम फेम प्रसिद्धि मिलेगी। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के लोग हों, जिनकी सलाह, जिनके रिसोर्सेज, जिनकी फंडिंग आपके काम को बहुत आगे बढ़ाए। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस महीने का जो चौथा हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। लेकिन प्रॉपर्टी लेने में एक चीज़ का जो है खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कोई भी आप प्रॉपर्टी लेंगे उस प्रॉपर्टी के कागजों की जांच एक बार पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इस महीने में ऐसे योग भी बन रहे हैं कि जल्दबाजी में किया गया कोई बड़ा सौदा जो है आपके लिए नुकसान का विषय बन सकता है। इस महीने के किए जाने वाले बड़े ही सरल उपाय हैं। एक उपाय है कि आपको लोगों को भोजन बांटना है।
महीने में 1 बार या 2 बार कोई छोटा सा भंडारा लगवा दीजिए, या गरीब लोगों को या लेबर को या रिक्शा पुलर्स वगैरह को कुछ ना कुछ फ्री फूड दे दीजिए। दूसरा उपाय आपके लिए है कि इस महीने में किसी सिद्ध, आपके एरिया का जो भी सिद्ध मंदिर है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पंडित जी से कह के रुद्राभिषेक करवाइए। और तीसरा उपाय है आपके लिए कि आपको शरीर पे चांदी धारण करके रखनी है। ये चांदी छल्ले के रूप में, कड़े के रूप में, चेन के रूप में हो सकती है। केवल इतना भर करिए और फिर देखिए जुलाई का महीना आपके लिए कितना फैंटास्टिक, कितना बढ़िया रहता है। तो दोस्तों, ये था जुलाई 2025 का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं किसी एक अन्य टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।